जब उनको टिकट ही नहीं देना था तो हमको क्यों रोके रहे? खजाने के चक्कर में हमारा ही खजाना लूट लिया। संजय निषाद ने मेरे ही खजाने को लूट लिया। डीलिंग हुई है क्या भाजपा के साथ? 5 लाख रुपया लखनऊ में जमा करा दिए। अच्छा, पार्टी फंड मेरा लगभग 50 लाख के ऊपर खर्च हुआ। प्रोग्राम में यहाँ के जितने लोग आते थे पदाधिकारी, उसको विदाई के नाम से कभी 50,000 कभी में सोए हुए थे। उस कमरे में हमको ले जाते हैं और कमरे में ले जाने की चाबी यहाँ है, खजाने की चाबी दिल्ली में है, गांव में तो पैखाने की चाबी में। सभी पार्टियों से ऑफर आया था। अच्छा, आपको समाज का इतना ही चिंता था तो आप 20-15 साल विधायक तो थे, समाज के लिए किया। में एक उपचुनाव होना है मझमा का, और इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ हरिशंकर बिंद जी हैं जो निषाद पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इन्हें जो है लगातार टिकट के लिए कहा गया था, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। अब तमाम आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। क्या कुछ मामला है, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि मीडिया बंधुओं से कि यह जो बात मैं कह रहा हूँ कि यह ना समझे कि मैं बीजेपी के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। यह बीजेपी के प्रति मेरी सहानुभूति है, और वह एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वह परिवारवाद से दूर रहती है। यह मेरा जो व्यू है व्यक्तिगत सिर्फ निषाद पार्टी के लेकर है, डॉक्टर संजय की निषाद के खिलाफ है। उनका हमने दोहरा चरित्र देखा है। इन्होंने सबसे पहले हमको दिल्ली बुलाए कि आप दिल्ली आ जाइए, निषाद पार्टी में ज्वाइन करना है। प्रदेश सचिव बाबूलाल के माध्यम से हमने वहाँ जाकर ज्वाइन गए। उन्होंने कहा 5-6 दिन के बाद आइए लखनऊ। हमने वहाँ पर गए लखनऊ, वहाँ हमने पार्टी ज्वाइन किया। उन्होंने हमें को 5 हथियार बताए कि आपको 5 हथियार लेकर चलना है। वह 5 हथियार था पार्टी, झंडा और पार्टी, झंडा और सिंबल और नेता। इस तरह से आपको पार्टी में काम करना होगा। हमने उनके आदेश के पालन करते हुए हमने उसको भगवान माने, जिसका फोटो आप लोग देख रहे हैं मेरे सर पर लगा हुआ है। थोड़ा दिखा दीजिए, यहाँ पर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का फोटो लगा हुआ है। हाँ, जिसको मैंने अपने भगवान के रूप में स्वीकार किया कि समाज के हमारे मसीहा हैं, और हमने उनके आदेश का पालन करते हुए रात दिन मेहनत करते रहे, समाज में दौड़ते रहे और यह कैडर चलाते रहे कि संजय निषाद ही हम लोगों का भगवान है। संजय निषाद से ही हम लोगों का समाज आगे बढ़ेगा, और संजय निषाद ही एक ऐसे भगवान है जिसके वजह से हमारी समाज का विकास होगा। जनता ने हमारी बातों को मानी, जनता ने बड़ी खुश हुई, और सारे लोग यह एकजुट के यह निर्णय लिए कि हम लोग इस बार चुनाव निषाद पार्टी से लड़ेंगे। तो निषाद पार्टी में हमने जब संजय निषाद से मिला तो उन्होंने पूर्ण रूप से मुझे आश्वस्त किया कि तुम आवेदन कर दो, तुम्हें टिकट मिलेगा। अच्छा, मझवा से आपको टिकट मिला? हाँ, मझवा से मेरी पत्नी को, पुष्पलता बिंद को टिकट मिलेगा। उन्होंने आवेदन के नाम से 5 लाख रुपया लखनऊ में जमा करा दिए। अच्छा, पार्टी फंड में कि 5 लाख रुपया जमा कर दो, तुम्हारा आवेदन हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। इसके बाद समय बीतता गया, यहाँ के प्रोग्राम होते रहे, जितने भी प्रोग्राम होते रहे। मेरा लगभग 50 लाख के ऊपर खर्च हुआ। प्रोग्राम में यहाँ के जितने लोग आते थे पदाधिकारी, उसको विदाई के नाम से कभी 50,000 कभी 1 लाख सारे लोग लेते रहे। हम उन लोगों को एक मेहमान की तरह अपने ही घर में रखते थे, सेवा करते थे, और उनके हर मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। जो भी उनकी मांगे थी हमने पूर्ण किया, और पूरी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन 18 तारीख को 12:28 पर प्रदेश अध्यक्ष ने हमको फोन किए कि माननीय संजय निषाद ने आपको दिल्ली बुलाए हैं, आपका टिकट फाइनल हो गया है। अच्छा। आप वहाँ पहुँचिए। हमने तुरंत उठा और दिल्ली के लिए रवाना हुआ। फिर उनका फोन आया कि कुछ लेते जाइए। तो हम कहा कि कितना ले जाएं, वहाँ कितना लगेगा, कितना लेके जाएं? कहीं कुछ लेते जाइए क्योंकि वहाँ पर लेना देना होगा। हम कहा ठीक है। अच्छा, वो 5 लाख के अलावा? तो हमने कहा कितना लेकर जाएं? तो हम कहा कि अब एयरपोर्ट से जाना है, बाइक से गाड़ी से जा नहीं पाएंगे, हम एयरपोर्ट से जा रहे हैं, हम अधिकतम 10 तक ले जा सकते हैं, 10 लाख रुपया हम कहा ले जा सकते हैं। और हमने वहाँ गया। जब उस रात हो गई वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो संजय निषाद सो रहे थे। कहे कि आज नहीं मुलाकात होगी, सुबह मुलाकात होगी। सुबह हम जाते हैं, जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे में हमको ले जाते हैं, और कमरे में ले जाने के बाद हमने कहा कि बाबूजी, तो कहें कि तुम्ही को टिकट फाइनल हो रहा है, तुम्हें टिकट पाओगे, आश्वस्त रहो। हमने उनके पैर को पकड़ा कि बाबूजी हम लोग महान है, आपके 3 बेटे हैं, एक बेटा हमको भी मान लो, एक बेटा हमको मान लो,
और जिस तरह से आप अपने पार्टी के लिए कर रहे हैं, हम लोग रात दिन मेहनत करके इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और आप ही हम लोगों के भगवान हैं। तो हंस कर कहे कि घबराओ मत, तुम्ही को टिकट मिलेगा। और 18 तारीख से 23 तारीख तक हमको वही रोके रहे। जब उनको टिकट ही नहीं देना था तो हमको क्यों रोके रहे? और उस समय हमको छोड़ा गया जब यहाँ नामांकन का अंतिम दिन था। हम उस समय क्या कर सकते हैं? और मैंने उनसे कहा कि बाबूजी हमको जाने दीजिए, घर में दिक्कत हो रही है और परेशानी। तो कहीं बताओ कि खजाने की चाबी यहाँ है, खजाने की चाबी दिल्ली में है, गांव में तो पैखाने की चाबी है। तुम खजाने की चाबी क्यों नहीं ले रहे हो? खजाने के चक्कर में हमारा ही खजाना लूट लिया। संजय निषाद ने मेरे ही खजाने को लूट लिए। कहते हैं कि खजाने की चाबी तुम्हें दिलवाएंगे और खजाने के चक्कर में हमारे खजाने को लूट लिया। और इन्होंने, इनके चरित्र समझिए, पहला इन्होंने बयान दिया कि वो मेरे बीजेपी हमारे बड़े भाई हैं, हमको 2 सीट मिलेगा। ठीक है, 2 सीट मिलेगा। इसके बाद उनका फिर पैटर्न बदलता है कि संजय निषाद ने आपके चैनल के माध्यम से हमेशा चलता रहा टीवी मीडिया पर कि हमारा 2 सीट पर अड़े। इसके बाद इनकी बयान फिर आया कि हमें सीट नहीं, जीत चाहिए। आप बताइए कौन सी जीत की बात कर रहे हैं? देश से लेकर प्रदेश तक तो उन्हीं की सरकार है ना, कौन सी जीत करके यही मजमा जीतेंगे सभी आगे के विकास होगा। सीट नहीं, जीत नहीं, बल्कि वो अपने परिवार का विकास चाहते हैं। अपने बेटों को विधायक बनाते हैं, अपने बड़े बेटे को, अपने बेटे को सांसद बनाना चाहते हैं, अपना स्वयं मंत्री बने हुए हैं और अपने बहू को राज्य मंत्री बनाने के चक्कर में हम लोगों को बेच दिया गया है। सच्चाई यही है। मतलब आपका कहना है कि समाज को बेच रहे हैं संजय निषाद जी? समाज को ही बेच रहे हैं, सच्चाई यही है। या समाज को नहीं बेचते तो कुर्सी महत्वपूर्ण है कि समाज महत्वपूर्ण है? समाज महत्वपूर्ण है ना, कुर्सी तो नहीं है ना। कुर्सी के लालच में समाज को बेच रहे हैं। हमको क्यों परेशान किया गया? हमारे पास तो बहुत ऑप्शन थे। यदि उन्होंने एक दिन पहले हमको छोड़ दिए होते तो मैं यहाँ आकर बहुत से ऑप्शन खोज लेते, मैं चुनाव तो लड़ता। आज जनता रो रही है। इससे पहले भी आपको किसी पार्टी से ऑफर आए थे चुनाव लड़ने के लिए? हाँ, हमें सभी पार्टियों से ऑफर आया था। अच्छा। हमें भाजपा के लोग भी संपर्क किए थे और सपा के लोग भी संपर्क किए थे, बसपा के भी लोग संपर्क किए थे। तो फिर निषाद पार्टी से ही आपको क्यों लड़ना था? इसलिए लड़ना था कि वो मेरे मसीहा थे, हम उनको भगवान मानते थे कि ये मेरी पार्टी है, मेरे समाज की पार्टी है। हमने सारे ऑफर को ठुकरा दिया। सच्चाई यही है। जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास वो साक्ष्य भी है, मैं दिखा दूंगा कौन कितने लोग हमसे बात किए हैं। अच्छा, वो 5 लाख के अलावा और कितना लेके गए थे? 10 लाख वहाँ दिए थे और 5 लाख यहाँ, 15 लाख रुपये लगे और लगभग 50 लाख रुपया मेरा यहाँ खर्च हुआ है। मतलब जिस समाज की सेवा करने के लिए आप टिकट मांगने के लिए गए थे, तो उस समाज की सेवा करने के लिए पैसा देना पड़ता है? नहीं, सेवा का पार्टी, हमको लगा कि पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, चलाने के लिए फंड में कुछ करना होगा। हम अपने कहा कि ठीक है बाबूजी, जो आप आदेश करेंगे। हम 15 लाख की ही बात नहीं थी, हम कहा जो भी आप आदेश करेंगे हम अब आके आदेश को ठुकराएंगे नहीं, लेकिन हमको टिकट दीजिए जिससे हम अपना समाज के विकास कर सकूं, समाज के लिए कुछ कर सकूं। हमारा सिर्फ मनसा है। आप तो मेरे घर पर आए हैं, देख ही रहे हैं। हमको ये नहीं है कि मैं राजनीति में आकर पैसा कमाना। आप एक छोटे से, हम गांव के प्रधान हैं, आप पता कर लीजिए मेरे गांव में घूमकर, हर लड़की की शादी में मैं 21,000 रुपया देता हूं। मेरा ये चैलेंज था, या मेरा हर मीटिंग में मैं भरोसा करता था, कहता था कि यदि मैं चुनाव जीतूंगा तो हर लड़की की शादी में, मैं असहाय लड़की की, जो भी लड़की की शादी होगी, मैं 21,000 हर समाज। लोग बड़े बड़े नेता हैं, कहते हैं कि अरबपति हैं, करोड़पति हैं, सभी में समाज के लोग लड़ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। लेकिन किसी के मुंह में इतनी ताकत नहीं है कि यह बोल सके कि हम समाज के लिए करूंगा। कोई बोलकर देखे, सिर्फ वोट चाहिए, समाज का वोट चाहिए, लेकिन समाज के लिए क्या करेंगे किसी के मुंह में चाबी नहीं है, किसी कोई नहीं बोल सकता। नहीं तो भाजपा, जिस भाजपा की आप बात कर रहे हैं उनकी बड़ाई कर रहे हैं, और संजय निषाद जी की आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसा हुआ आपके साथ, तो भाजपा ने ही टिकट नहीं दिया ना उनको, तो दो टिकट ये तो उनको निर्णय लेना चाहिए था ना। भाजपा ने तो हमको आश्वासन तो दिया नहीं था कि हमको टिकट देंगे। भाजपा ने तो हमको आश्वस्त किया नहीं था। ये तो उनका और उनका गठबंधन हुआ। हो सकता है कि भाजपा उनको टिकट दे रही हो तो वो और कोई सौदा किए हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि जब मैंने दिल्ली में गया था, मैंने सुनील बंसल से मिला है। अभी फोटो में दिखा दे, सुनील बंसल ने मेरे हाथ को पकड़ा, 5 मिनट तक पकड़े रहे और मुझे इतना आश्वस्त किया कि मैं वहां पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि टिकट मुझे ही मिलेगा। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई, रात भर में बदल गया। और आप सूची उठाकर देख लीजिए कि जो मझवा का विधानसभा का सूची है उसमें ओवर राइटिंग है। देख लीजिए ओवर राइटिंग है कि नहीं, आपको समझ में आएगा कि जो मुझे बधाइयां मिल रही थी, भाजपा की तरफ से भी बधाइयां मिल रही थी, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति पड़ गई। ठीक है, नहीं हुआ,
तो संजय निषाद डीलिंग हुई है क्या भाजपा के साथ उनकी? यही हुआ होगा। अब अंदर की बातें क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमको संजय निषाद ने 23 तारीख को 12 बजे 12:30 बजे फोन करते हैं कि तुम पहुंचो मिर्जापुर, लोग तुम्हें स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मिर्जापुर पहुंचो, तुम्हें स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और आते आते जब देखते हैं तो सूची में नाम दूसरे का निकल जाता है। यही मेरा स्वागत हुआ। और जब मैं संपर्क करने की कोशिश किया गया तो लोग कोई फोन उठाने की कोशिश नहीं किए। आपको टिकट नहीं मिला है, आपको बहुत लोग चाहने वाले होंगे, समाज के लोग भी होंगे, अब क्या इसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? अब तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ छल किया है उसको उसी तरह से जवाब मिलना चाहिए। संजय निषाद ने मेरे साथ छल किया है तो संजय निषाद को उसको जवाब जनता जरूर देगी। और मुझे पार्टी के लेकर, मुझे किसी के समर्थन में नहीं आना है और न मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ और न मुझे किसी पार्टी से मतलब है। आज मैं निषाद पार्टी में था लेकिन इस समय नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि उन्होंने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ धोखा दिया है। और मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं और न किसी पार्टी का मैं वकालत करने आया हूं और न किसी समर्थन में बोलना चाहता हूं। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। अब जो आगे का भविष्य मेरा होगा, जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे लोग हैं, अब आगे बैठक करेंगे, हम लोग बात करेंगे आपस में, जो निर्णय होगा तो आगे करेंगे। मतलब इस चुनाव में किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे? किसी को कोई सपोर्ट नहीं, किसी से बात नहीं हो पाई? कोई बात नहीं, कोई बात करने की कोशिश तो बहुत लोग फोन किए हैं आज सुबह, लेकिन हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी जो ज्योति बिंद को टिकट दिया है, तो क्या उन लोगों से भी आपकी बातें हुई है कुछ ऐसा कि नहीं हमें सपोर्ट करें? बात करने की कोशिश की है, आज सुबह फोन आया था, लेकिन मैंने सीधा कहा कि यदि आपको समाज का इतना ही चिंता था तो आप 15 साल विधायक तो थे, समाज के लिए किया क्या? आप भी तो वही काम करते हैं। संजय निषाद ने दूसरा हथियार अपनाया, आपने दूसरा हथियार अपनाया, आप भी तो वही काम किए हैं। आप समाज के लिए क्या किए हैं? आपका तो यही पैसा है। यदि मान लीजिए पुष्पलता बिंद घूम रही थी तो इनको अपने बेटी को उतारने का क्या उचित था? सपा से उनको टिकट लेने का क्या उचित था? मैं रमेश बिंद के बारे में बताना चाहता हूं कि इन्होंने चुनाव से हारने के बाद मुझे बुलाए अपने कमरे पर कि ये बताओ कि चुनाव तुम लड़ोगे कि नहीं। वहां कम से कम 50 समर्थक थे। इन्होंने मुझे कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और तुम चुनाव लड़ो, निषाद पार्टी में जाओ, टिकट ले लो और तुम्हें कोई समर्थन करेंगे। लेकिन इनका भी वही दोहरा चरित्र है। इन्होंने भी कुछ ही दिन के बाद अपने बेटी को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिए। इसका मतलब है कि जितने भी नेता हैं ये सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं। मैं बधाई देता हूं बीजेपी को, कम से कम वहां परिवारवाद तो नहीं है। ये लोग तो सिर्फ परिवारवाद की बात करते हैं। क्या जरूरी है कि समाज का और कोई बेटा चुनाव ना लड़े? राजेंद्र एस बिंद लड़ रहे थे, उनका टिकट काट दिया गया। अब उनकी बेटी की पारी आ गई और उनके नात की पारी आएगी। मतलब सिर्फ रमेश बिंद ही चुनाव लड़ेंगे? क्यों? मैं समाज से पूछना चाहता हूं। वही एक नेता है, हम लोग लड़ने लायक नहीं है, उनको मेरा समर्थन करना चाहिए। हम तो उनको समर्थन किए ना, जब चुनाव लगे हम लोग धन मन धन से लगे थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया? उन्होंने तो मेरे साथ यही किया ना। और एक बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनके साथ उन्होंने दिल्ली जाते समय अपने आदमी को भी भेजे थे कि आप डॉक्टर संजय निषाद से मिल लो और तुम्हारा ही समर्थन करेंगे। लेकिन फिर उनका दोहरा चरित्र आ गया। यही है सच्चाई। और हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, सिर्फ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, मेरा सिर्फ मकसद एक ही है, सिर्फ मेरा मकसद एक ही है, मेरा मकसद एक ही है कि जो मेरे पीड़ा है, मेरी जनता, आप ही मीडिया है, आप ही के द्वारा जनता जानेगी मेरे दर्द क्या है। ये लोग जाने, जनता जाने कि हमें कहां से हम जनता के साथ क्या किए हैं। आप लोग देखे होंगे जितनी भी प्रोग्राम होते रहे मझवा विधानसभा में, सारे प्रोग्राम के खर्च मेरे द्वारा किया जा रहा था। और जितनी भी मददें थी, सब लोग विधायक संसद है ना, लोग अरबपति करोड़पति हैं, लेकिन कोई 1 रुपए की मदद नहीं करता। जनता की सेवा करने की बात जब आती है ना, तब सब समझ में आ जाता है। लेकिन वो लोग समाज सेवा नहीं करने आए हैं, बल्कि उस समाज के नाम से लूटने का काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े थे। और तमाम जो बातें कर रहे हैं, जो संजय निषाद जी हैं, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको लेकर तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल में जो मझवा का उपचुनाव हो रहा है, उसमें एक बहुत नया मोड़ और बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। हालांकि अब क्या होने वाला है, कौन पार्टी यहाँ से जीत कर अपना परचम लहराती है, वो तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।